नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। खबर की इस उहापोह और मारामारी में एक खबर बड़ी ही महत्वपूर्ण है और ये खबर खास करके महत्वपूर्ण इसलिए है कि कल रात में कांग्रेस और आरजेडी के बीच में डिनर पॉलिटिक्स चली है। ये खबर आप तक होकर के निकल चुकी होगी, पर हम इस खबर पे बात आपसे नहीं कर रहे हैं। हम इससे आगे की खबर पे बात कर रहे हैं। हम इस खबर पे भी बात नहीं कर रहे हैं कि डिनर के बाद क्या कुछ बातें हुई, वो आपको पता चली या नहीं चली, क्योंकि कांग्रेस ने भी प्रेस वार्ता किया था, पर कांग्रेस ने उन सारी बातों को कहने से, बताने से मीडिया में इनकार कर दिया। लेकिन उससे बड़ी खबर जो हम आपके सामने लेकर के आए हैं, वो खबर जुड़ी हुई है आरजेडी से। एक तरफ कांग्रेस के 5 लोग जाते हैं, 5 सदस्यीय दल जाता है, राबड़ी आवास पे साथ में बैठ के भोजन होता है और वहां जाकर के बहुत सारी चर्चाएं और मंत्रणा होती है। 3 दिनों के लगातार या कहा जाए तो महीनों के मंथन के बाद प्रभारी आते हैं कांग्रेस के। बहुत सारी बातें उससे पहले होती है। चिराग पासवान को कांग्रेस में बुलाने की बात होती है और भी कई बातें होती हैं, और कांग्रेस के कद्दावर नेता जो बिहार से जुड़े हुए हैं वो सब बैठ करके मंत्रणा करते हैं। इस मंत्रणा के बाद सारे लोग, जो मुख्य लोग हैं, उठ करके राबड़ी आवास जाते हैं। वहां राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के साथ घंटों बातचीत होती है और इस बातचीत में क्या कुछ निकल के आता है ये आप तक कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं है। पर अब एक नई अपडेट जो हमारे सामने आई है, हमारे सूत्रों ने बताया है कि तेजस्वी यादव ने तत्काल और इमरजेंसी बैठक बुलाई है अपने लोगों के साथ। अब इस बैठक में क्या कुछ होना है ये तो बैठक के बाद पता चलेगा, लेकिन इस बैठक ने हलचल मचा के रख दिया है। आपको बता दें कि आरजेडी का कहना है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार घालमेल करने की तैयारी में लगे हुए हैं। कई ऐसी बातें हैं जिसे लेकर के आरजेडी और विपक्ष लगातार इस बात को लेकर कह रहा है कि चुनाव के लिए माकूल समय अभी नहीं है। जिस तरह से कोरोना संकट बढ़ रहा है, बिहार के राजधानी पटना में फिर से लॉकडाउन लगाने की स्थिति जब आ गई तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति है। 3 महीने के लॉकडाउन से भी ज्यादा भयावह स्थिति हो गई है पटना और बिहार की। लगातार कोरोना बढ़ रहा है और ऐसी स्थिति में चुनाव कराया जाना कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर प्रश्न खड़े करता है। चुनाव आयोग को चिट्ठी पर चिट्ठी लिखी जा रही है। एक तरफ जहां पप्पू यादव लगातार चुनाव को तत्काल रोकने की बात कर रहे हैं, उसके लिए वो कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, वहीं मनोज झा जो आरजेडी के नेता हैं और सांसद भी हैं, उन्होंने कई तरह की बातें कही हैं। इसके साथ ही और भी जो नए नियम लागू किए जा रहे हैं, पोस्टल बैलेट की बात की जा रही है, उन सब बातों को लेकर के बहुत तरह के संशय की स्थितियां और संशय से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, उन्हें बैलेट से वोट कराने की मंशा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इससे बड़ा गोलमाल करने के चक्कर में है। और आपको बता दें कि ये 65 से ज्यादा उम्र के लोग जो हैं, वोटर जो हैं, इनका प्रतिशत भी अच्छा खासा है जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। और यही वो रास्ता है जिसको लेकर के जबरिया चुनाव कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। इस बात को लेकर के कि 10% ऐसे वोटर हैं जो 65 से ज्यादा उम्र के हैं। इसके साथ साथ कोरोना संक्रमित लोगों को भी पोस्टल बैलेट से ही वोट देने की बात की जा रही है। ऐसी स्थिति में एक बड़ी संभावना व्यक्त की जा रही है कि इससे वोटों को प्रभावित किया जा सकता है। इसकी विश्वसनीयता कहीं ना कहीं कटघरे में है। अब देखने वाली बात होगी कि एक तरफ तेजस्वी यादव की इमरजेंसी मीटिंग और दूसरी तरफ चुनाव को निरस्त करने की बात, इन सब के बीच का जो एक नया समीकरण बनकर के आ रहा है। आरजेडी को अभी तक इस बात का भरोसा कांग्रेस ने भी नहीं दिया है कि वो उनके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है, क्योंकि प्रेस वार्ता में जिस तरह से कांग्रेस ने कई प्रश्नों के जवाब गोल कर दिए, यहां तक कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार के प्रश्न पर भी
कांग्रेस ने जवाब देने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में इमरजेंसी मीटिंग आरजेडी का बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखने वाली बात होगी कि क्या आरजेडी फैसला करती है और अपने लोगों के बीच में किस तरह का संदेश दे करके आगे चुनाव की तैयारी करती है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि अच्छी और सच्ची खबरें आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।